Hello student, Jai Swaminarayan. We continue with the chapter number 6, remote sensing application in the remote sensing applications. The remote sensing application in flood mapping. Okay, introduction. The floods are one of the recurring का मतलब क्या है? Occurring again and again. That is called recurring and highly devastating. That means highly damaging the natural hazards throughout the world. According to the National Flood Commission, about 40 million hectares of the land in India is prone to the flood. That means इतने एरिया में क्या आता है? फ्लड आता है और उस पे इतने एरिया में अफेक्ट करता है फ्लड. ओके, एक्यूरेट स्पाइटियल एंड टेम्पोरल इंफॉर्मेशन अबाउट द पोटेंशियल हैजार्ड्स risk of the flood are essential to assess the extent and severity of the damage caused by the flood. कहाँ पे फ्लड आता है, फिर कहाँ पे फ्लड आने का रिस्क है, ओके, कौन सा नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, तो उसमें हमें क्या है, ये स्पाइटल और टेम्पोरल इंफॉर्मेशन जो भी है वो किससे मिलेगी? रिमोट सेंसिंग से मिलेगी. तो उससे पता चलता है कि कहाँ पे ये फ्लड आ सकता है. ओके, हाईली फ्लड कहाँ पे आ सकता है, ओके, और उसका पोटेंशियल क्या, कितना नुकसान हो सकता है, वो सब हमें रिमोट सेंसिंग पे से पता चल सकता है. एंड फॉर इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द फ्लड कंट्रोल मेजर्स. फ्लड कंट्रोल हो उसके लिए हम कौन कौन से मेजर कर सकते हैं? ओके, आपने देखा होगा फ्लड फोरकास्टिंग होता है, न्यूज में भी आता है कि इस एरिया में से यहाँ पे जो भी रहता है वहाँ पे इस एरिया में जो भी रहता है वहाँ पे फ्लड आने की संभावना है, तो आप ये एरिया खाली कर दो. ऐसा सब फोरकास्टिंग होता है. वो किस पे से होता है? तो ये जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है रिमोट सेंसिंग के डेटा के माध्यम से जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उस पे से हम ऐसा फ्लड फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं. This lecture gives a brief overview of the remote sensing application in the flood hazard monitoring, flood risk warning with particular reference to the Indian Space Research Organization, that is called ISRO, and Department of the Space activities in supporting the flood management using the satellite remote data, remote sensing data. Role of the remote sensing data in the flood analysis. The remote sensing facilitates the flood surveys by providing the much needed information for the flood study. तो फ्लड स्टडी पे से पता चल सकता है कि रिमोट सेंसिंग जो भी डेटा है उस पे से पता चल सकता है कि कहाँ पे फ्लड आ सकता है. ओके, तो आपके पास जो भी इमेजेस है तो इमेजेस के फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन है तो उससे पता चल सकता है कहाँ पे कितना नुकसान हो सकता है, वो भी पता चल सकता है. कहाँ पे फ्लड आ सकता है, उतनी उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, रिवर कोर्स, स्पीड चैनल्स, ओके, क्या क्या नुकसान हो सकता है, एम्बैंकमेंट में इफेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सब हम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन से कर सकते हैं और रिमोट सेंसिंग की मदद से कर सकते हैं. Satellite images acquired in different spectral bands during, before and after a flood. During flood, before flood और after flood. तो before flood क्या कंडीशन है, देन ड्यूरिंग फ्लड क्या कंडीशन होती है कोई भी एरिया है उसकी, और आफ्टर फ्लड कितना नुकसान होता है. ओके, वो सब हम रिमोट सेंसिंग डेटाबेस से माहिती ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. इवन फ्लड इवेंट कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लड अकरेंस, इंटेंसिटी, progress of the flood, inundation, river course and its speed channels, then spars and embankments affected, treated, etc., so that the appropriate flood relief and mitigation, that is the हम फ्लड रिलीफ फ्लड के टाइम में रिलीफ कैसे कर सकते हैं. ओके, और एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सिवियरिटी, दैट मीन्स जो भी फ्लड आया है तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो सब प्लान करना है. तो हमें रिमोट सेंसिंग डेटा जो भी है वो हमें बहुत काम में लगता है.
फ्लड क्यों होता है? पहली चीज, फ्लड वहां पे आता है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर जो भी रिवर जा रही है, ओके, तो रिवर जो भी है उसको जाने का रास्ता, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन ज्यादा हुआ, रेनफॉल ज्यादा हुआ, ओके, तो रेनफॉल ज्यादा होगा तो उसको उसके लिए जाने की जगह भी चाहिए, दैट मीन्स आगे पानी जाना चाहिए, ओके, पानी आगे उसको थ्रू ग्रेविटी वो पानी आगे जाना चाहिए, पानी आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो एरिया में फ्लड आ सकता है, ओके, तो बहुत सारे रीजंस है फ्लड आने के, तो वो सब हमें प्लान करना है कि फ्लड आने से फ्लड आएगा तो उसको हम कैसे रिड्यूस करें, फ्लड रिलीफ कैसे दें, फ्लड से रिलीफ कैसे दे, तो वो सब प्लान करना है, तो हमें ये सब करना पड़ता है। उसमें रिमोट सेंसिंग जो भी डेटा चाहिए वो रिमोट सेंसिंग डेटा प्रोवाइड करता है। पुअर वेदर कंडीशन जनरली एसोसिएटेड विद द फ्लड्स, जो भी वेदर कंडीशन है जो फ्लड के साथ कनेक्टेड है, पुअर accessibility ड्यू टू द फ्लडेड वाटर मेक्स द ग्राउंड एंड एरियल असेसमेंट ऑफ द फ्लड इनंडेटेड एरियाज एज डिफिकल्ट। देखो अभी क्या है कि फ्लड के आने से क्या होगा, जो भी वाटर ग्राउंड पे फ्लो होगा, बराबर, उसकी वजह से जो भी असेसमेंट होना चाहिए फ्लड का, कितना फ्लड आया क्या हुआ, तो वो नहीं होगा। तो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन उसमें हेल्प करता है कि फॉर पुअर वेदर कंडीशन है तो उसमें भी आप फ्लड का पता नहीं लगा सकते, तो इसीलिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन का यूज करके हम सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन का यूज करके हम क्या करते हैं, ये सब जो भी फ्लड कितना आया, किस एरिया में इफेक्ट किया, क्या इफेक्ट किया, कैनाल एम्बैंकमेंट है, स्पीड चैनल्स है, रिवर कोर्सेस है, वो सब में कितना अफेक्ट करता है, वो सब जानना है, तो हमें रिमोट सेंसिंग की मदद लेनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा, ओके। तो पहले जो प्रॉब्लम होता था कि भाई वेदर कंडीशन कैसी है, अभी तो क्या है वो ऐसा बोलते भी है कि भाई चलो भारी इस एरिया में भारी बरसात होगा, भारी વરસાદની આગાહી છે, આ બધું જે डेटा प्रोवाइड करे છે, कौन करे છે, कौन करता है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड आपको रिमोट सेंसिंग पे से पता चलता है। अभी क्या है, रिमोट सेंसिंग का यूज होता है तो उसमें से हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेयर कैसा है, कहाँ पे भारी बरसात आ सकती है, बारिश आ सकती है, वो सब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो रिमोट सेंसिंग का यूज होता है। Through the selection of the appropriate sensors and platforms, remote sensing can provide accurate and timely estimation of the flood inundation, that is a rising or spreading of the water over the ground, flood damage, फ्लड प्रोन एरिया, दैट मीन्स जो यहाँ पे भी फ्लड आ सकता है, दैट इज कॉल्ड फ्लड प्रोन एरियाज। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेंसर्स दिया है, ओके, इट इज यूज फॉर फ्लड एनालिसिस। यहाँ पे सैटेलाइट सेंसर है, वो फ्लड एस्टिमेशन में अथवा फ्लड एनालिसिस में यूज आता है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेंसर्स के नाम दिया है, तो उसमें से आपको पता चलेगा कि किस सेंसर किस में काम में आता है, किस सॉफ्टवेयर में काम में आता है या किस वर्क में काम आता है, ओके। Remote sensing application in the flood analysis. In this lecture, the following 5 areas of the remote sensing data application in flood analysis are identified. First one is flood mapping, new real-time monitoring of the flood. Then third, flood damage assessment, flood hazard mapping and river studies, that is mapping of river bank erosion and river course change. So first of all, flood mapping. What do you understand by flood mapping? The mapping of the flooded area using the optical image is based on the fact that water absorbs or transmits the most of the electromagnetic energy in the NIR and MIR wavelength, okay, which results in less reflectance. तो water क्या करता है, most of energy
एब्सॉर्ब करता है, तो रिफ्लेक्टेड जो होना चाहिए वो नहीं होगा। सो इन टर्न से डार्क कलर, तो जो भी इमेज मिलेगा वो डार्क कलर में, जहाँ पे भी वाटर ने जो भी एनर्जी एब्सॉर्ब किया है वहां पे क्या मिलेगा, आपको डार्क कलर मिलेगा। टर्न ए डार्क कलर ऑन FCC's optical remote sensing technique, though provide very fine spatial resolution, are less capable of penetrating to the clouds, which limit their application in the bad weather conditions. तो आपको क्या करना है, optical remote sensing techniques, though provide very fine spatial resolution, are less capable of penetrating through the clouds, which limit their application in bad weather conditions. This is particularly a problem in flood monitoring. Use of microwave remote sensing techniques with its all-weather capability greatly complements the existing optical images to overcome this. That means जो भी ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग है उसकी जगह पे अभी क्या होता है, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग का टेक्निक का यूज होता है, बिकॉज बैड वेदर कंडीशन होता है तो जो भी रेज, माइक्रोवेव रेज और जो भी रेज है वो पेनिट्रेट क्लाउड्स में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशन, तो उसके लिए पेनिट्रेट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो भी हमें डेटा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो अभी क्या है, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग टेक्निक का यूज होता है। ओके, विथ इट्स ऑल वेदर कैपेबिलिटी ग्रेटली कॉम्प्लीमेंट्स द एक्सिस्टिंग ऑप्टिमल images to overcome this. Water surface provides specular reflectance of the microwave radiation, and hence very little energy is scattered back compared to the other land surfaces. तो water surface क्या provide करता है, ये specular, that means specular reflection of the microwave radiation जो भी होता है उसमें से रिफ्लेक्टेंस होता है माइक्रोवेव रेडिएशन ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन का। हैंस वेरी लिटल एनर्जी स्कैटर्ड, दैट मीन्स जो भी एनर्जी है वो लॉस कम होती है, उसकी वजह से आपको जो अदर लैंड फीचर्स जो भी है उसके कंपेयर में वो एनर्जी कम लॉस होती है। उसकी वजह से द डिफरेंस इन द एनर्जी रिसीव्स बैक एट द रडार सेंसर इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग एंड टू मार्क द बाउंड्रीज ऑफ द वाटर बॉडीज। ओके, तो इसकी वजह से हमें जो डेटा चाहिए वो मिल जाता है और हम उस पे से बाउंड्रीज ऑफ द वाटर, टू मार्क द बाउंड्रीज ऑफ द वाटर बॉडीज, तो आप वाटर बॉडीज की जो भी बाउंड्रीज मार्क करनी है वो कर सकते हो। ओके, the radar sat mosaic of 4th and 7th July 2003 showing the Brahmaputra river flood affected areas in Assam is shown figure. तो ये सब वाटर बॉडीज है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। ओके, देन फ्लड इनंडेशन, यहाँ पे फ्लड आता है, फ्लड इनंडेशन दैट मीन्स फ्लड यहाँ पे आ सकता है, दैट इज कॉल्ड फ्लड इनंडेशन, ये दैट इज कॉल्ड रिवर। ओके, extracting the statistics of the flood damage from an optical and microwave image involves a series of the interdependent procedures. In some cases, both optical and microwave data are clubbed together to get a better perspective of the flood map. फ्लड मैप चाहिए तो कई बार क्या होता है, ऑप्टिकल और माइक्रोवेव डेटा है उसको साथ में उन दोनों का यूज करके फिर आपको फ्लड मैप मिलेगा, कंबाइन करता है जो भी डेटा है और उस पे से हमें फ्लड मैप मिलता है। Figure shows the flow chart of algorithm followed to extract the flood map and to assess the damage statistics using the remote sensing data. In this, both optical and microwave images after geocoding are used to classify the water spread areas. When dealing with the SAR images, spackle filtering to remove the inherent salt, paper, noise must be carried out. Okay, to geocoding. Satellite remote sensing provides a continuous information on the flood affected areas at frequent intervals of time.
Okay, figure shows the flood inundation map of the coastal Andhra Pradesh during the flood in November 2012, prepared from the radar sat 2 data. Then Prakasam, Nilore and Guntur were the major affected districts. These maps are obtained from the Decision Support Center of the NRSC from their website. Figure shows the recorded flood level on the 2nd November. Okay, the inundation area due to heavy rain is part of the Andhra Pradesh state based on the analysis of the ये जो दिखाया गया है that is for flooded area है. This one is flooded area. तो यहाँ पे normal river water bodies, then area covered by satellites, flood inundation. ये आपको ये फ्लड ये कलर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फ्लड इनंडेशन. दैट मीन्स इस एरिया में फ्लड आया हुआ है और फ्लड से इफेक्ट हुआ है. ओके, यहाँ पे भी सेम टू सेम नॉर्मल रिवर है. दिस वन इज कॉल्ड नॉर्मल रिवर और वाटर बॉडी सेटलमेंट स्टेट बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री. ओके, यहाँ पे भी फ्लड आया है इतने एरिया में. Then inundation maps during the Bihar flood in 2008 caused by the breaching of the Kosi River embankment are shown in the following figures. So this one is also the flood inundation. Okay. Figure 7, 8, 9, 10 shows the successive flood inundation maps released by the DSC during the Bihar flood caused by the Kosi River embankment bridge. यहाँ पे फ्लड आया हुआ है और यहाँ पे फ्लड से इफेक्ट हुआ है. दैट इज कॉल्ड फ्लड इनंडेशन एरिया. ओके, the Bhuvan Noida data products used include data from the Cartosat 1, IMS 1, hyperspectral imager, then Resolusat WIFS ortho. Okay, tropical cyclone heat potential, ocean heat content model derived depth of 26 degree isotherm model derived tropical cyclone heat potential. More details regarding these products are available in the following links. Okay, Bhuvan 3 NRSC government this. Okay, thank you.